पॉलिनोमियल के डिवीज़न एल्गोरिदम समझेंगे। डिवीज़न एल्गोरिदम एक तरह से कह सकते हैं एक मेथड है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का एक तरीका है। मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग जो सिंपली कोई भी नंबर ले लेते थे और बड़ी संख्या को डिवाइड करते थे, तो उसका टेबल पढ़कर मल्टीप्लाई कर कर जो भी जैसे भी डिवाइड करते थे वो करते थे। लेकिन पॉलिनोमियल के टर्म में डिवीज़न एल्गोरिदम थोड़ा अलग है। और ये डिवीज़न एल्गोरिदम हम लोग जीरोस फाइंड करने के लिए भी क्या करते हैं, जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हायर डिग्री की पॉलिनोमियल होती है, कोई भी पॉलिनोमियल क्यूबिक का ले लेते हैं, जैसे कि x³ - 3x² - x+3। अगर इसको गौर से देखेंगे तो 1 पुट कर रखने पे px 0 दे देता है। 1 रखने पे तो कह सकते p1 एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 ज़ीरो होगा, अल्फ़ा बीटा गामा जो भी हो। मैक्सिमम 3 पॉसिबल्स ऑफ ज़ीरोज़ होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो जो भी एक तो हमारा 1 हो गया इसका पॉलिनोमियल का ज़ीरो, और 2 कोई होगा। इस तरह से लिख सकते हैं इस पॉलिनोमियल को x³ - 3x² - x+3। और बाकी ज़ीरोस फाइंड करने के लिए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर हम x - 1 से डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को, तो हमें बाकी ज़ीरोस ये दोनों का एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फॉर्म के और पॉलिनोमियल मिल जाएगा। इन दोनों को देख सकते हैं कि इन दोनों मिलकर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनाएगा। तो अगर इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें बाकी दोनों मिल जाता है। तो इसलिए डिवीज़न एल्गोरिदम अदर ज़ीरोस फाइंड करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो डिवीज़न एल्गोरिदम समझने के लिए ये समझेंगे कि किसी भी डिवाइड करने का एक जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म वो है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो पॉलिनोमियल के केस में डिवाइज़र कौन होगा, डिविडेंड कौन होगा, तो बता देते हैं x - 1। इसके केस में अगर इसको डिवाइड करेंगे x - 1 x³ - 3x² - x+1, ये हमारा डिवाइज़र हो जाएगा, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा, और जो भी आएगा वो कोशेंट हो जाएगा। रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर बचता नहीं है क्योंकि ये तो x - 1 इसका एक फैक्टर ही है। फैक्टर मतलब समझाया ही थे, फैक्टर मतलब कि इस टर्म का ये एक मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये इसका फैक्टर है, मतलब ये इसको डिवाइड कर सकता है। तो इसको डिवाइड करने पे पॉलिनोमियल के लिए एक अलग रूल है कि पहले ये देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है x³, इस टर्म से क्या मल्टीप्लाई करें कि ये सेम हो जाए। तो x - 1 है, अगर इसमें हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म सेम हो जाएगा। तो इसको x² से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, x³ - x²। तो यहाँ पे लिख देंगे x³ - x²। अब इतने टर्म से इसको घटा देंगे, तो घटाने पे डिवाइड का रूल है कि ये साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर x³ में से 3x²
और इसको माइनस करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को, तो आप देख सकते हैं कि ये साइन जो ये पॉजिटिव में था वो साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज करते हैं ताकि हमें इतना ना करके हम डायरेक्ट यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो माइनस होता है हम माइनस ही कर रहे हैं, डिफरेंस ही कर रहे हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है और ये साइन चेंज कर देता है। तो वही समझाना चाहते हैं कि डिफरेंस लेने में ये साइन चेंज हो जाता है, और यहाँ पे साइन चेंज करने का रीज़न बता रही हूँ। तो ये दोनों एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ज़ीरो हो गया, तो इसको ज़ीरो या कटम कुटम जो भी बचपन में देना जानते हो आप दे सकते हो। और ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यू तो कट गया, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर, और जो बाकी बच्चा रहेगा पूरा लिख देंगे, आधा भी लिख सकते लेकिन पूरा लिख देंगे। अब देखेंगे फर्स्ट टर्म इसका क्या है, माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस वन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, और जिससे मल्टीप्लाई किया वो लिखना भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो एक्स माइनस वन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाए, तो माइनस टू एक्स, तो माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस टू एक्स लिख देंगे, माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स। अब साइन चेंज करेंगे क्योंकि हम डिफरेंस ले रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, माइनस एक्स और माइनस टू एक्स, माइनस थ्री एक्स, और ये क्या बचेगा, प्लस वन। तब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमें माइनस थ्री एक्स दे दे, सर यहाँ पे प्लस थ्री होगा, यहाँ पे मैंने गलती लिखा है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस थ्री एक्स हो जाए, तो माइनस थ्री एक्स और प्लस थ्री, इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा कट गया, तो हमें क्या मिलेगा टर्म, एक्स माइनस वन, रिमाइंडर तो बचा नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू हमारा ये पूरा टर्म एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री। अब क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके हम इसका ज़ीरोस निकाल सकते हैं। अगर इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये इसका फैक्टराइजेशन हम डायरेक्टली बता देते हैं, नहीं तो आप खुद से निकाल के देख सकते हैं। एक्स प्लस वन और एक्स माइनस थ्री होगा और एक्स माइनस वन, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री। हमें क्यूबिक का तीनों ज़ीरोस मिल गया, वो भी डिवीज़न एल्गोरिदम के मेथड से। तो ये हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम मेथड है, इसी से हम पता कर लेते हैं अदर ज़ीरोस ऑफ हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल से समझेंगे, एक क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करके। तो क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें जो क्वोशेंट मिलेगा वो सिर्फ 1 डिग्री का होगा, क्योंकि इसे कंप्लीट करने के लिए थर्ड डिग्री बनाने के लिए 2 डिग्री ऑलरेडी है, तो 1 डिग्री एक्स और आएगा ताकि कंप्लीट होगा। एक कॉमन सेंस है, ये दिमाग लगा के सोच सकते हैं। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। एक और एग्जांपल से आप यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है, 3x क्यूब और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो 3x क्यूब बनाने के लिए क्या से मल्टीप्लाई करें कि 3x क्यूब बन जाए। तो एक्स स्क्वायर में 3x से मल्टीप्लाई करने पे ये 3x क्यूब बन जाएगा। तो 3x से सबको मल्टीप्लाई कर देते, क्या आ जाएगा, 3x प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बदलेंगे, तो
तो ये कट गया और माइनस एक्स स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर घटाने पे माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और ये माइनस एक्स प्लस 5। अब माइनस 5x स्क्वायर बनाने के लिए इसमें माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 10x और ये माइनस 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल, प्लस 10x माइनस एक्स 9x प्लस 5 प्लस 10। तो इसके केस में हमें रिमाइंडर भी बचा, तो ये डिविज़र हो गया हमारा, ये डिविडेंड हो गया, ये कोशेंट हो गया। तो हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये ऐड करेंगे तो वापस ये मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10 हमारा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये आ जाएगा। ये डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके हम डिवाइड किए हैं।